के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीनस यानी शुक्र माउंट। शुक्र माउंट के क्या क्या प्रभाव होते हैं, कैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जिनका शुक्र माउंट प्रोमिनेंट हो। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करके बताना चाहूँगा कि हथेली में शुक्र माउंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यह जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक हमारी लाइफ लाइन रहती है कुछ इस तरह से, और लाइफ लाइन के इस साइड वाला एरिया लगभग इतना एरिया जो ऊपर वाला अंगूठे से ऊपर का होता है, इसको हम मंगल का एरिया कहते हैं यानी मार्स का एरिया। और अंगूठे के पैरेलल यह सारा जो एरिया होता है इसको हम वीनस का एरिया कहते हैं। वीनस यानी शुक्र। शुक्र माउंट अगर किसी का प्रोमिनेंट हो, उभरा हुआ हो और हल्की सी लालिमा हो, पिंक कलर का हो, तो उसको हम अच्छा मानते हैं। और जिनका शुक्र माउंट अच्छा होता है उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। शुक्र माउंट को खास करके लव, सेक्स और हेल्थ जैसी चीज़ों के लिए, अफेक्शन जैसी चीज़ों के लिए देखा जाता है। और जिनके वीनस माउंट जिनका डेवलप्ड होता है, प्रोमिनेंट होता है, वह सिंपैथेटिक होते हैं, जेंटल पर्सनैलिटी का व्यक्ति होते हैं। और अच्छे वीनस की वजह से उनकी नेचर बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ऐसे लोग देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और स्पेसिफिकली इनकी आइज़ बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होती हैं। और हाइट इनकी जो होती है वो मीडियम रहती है, बहुत ज़्यादा ना तो ये व्यक्ति लंबे होते हैं ना ही छोटी हाइट के होते हैं। और ये अपोजिट सेक्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो जिनका शुक्र माउंट अच्छा होता है, किस्मत में लव रिलेशनशिप को एंजॉय करना भी बहुत अच्छा लिखा होता है, यानी इनकी लक इस साइड के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर उम्र का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग 50 साल की एज तक भी 25-30 के ही दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। और इनकी एज लगता ही नहीं है कि बढ़ रही है। और शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये लोग यंग फॉर एवर होते हैं, यानी कि इनकी उम्र बढ़ने का इनके ऊपर प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता, वो दिखाई देता है। और अगर बात की जाए तो दूसरों को प्रभावित करने की, तो इनमें बहुत अद्भुत क्षमता होती है। अपनी लुक्स से, अपनी बातों से बड़ी आसानी से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। और इन्हें जो शौक़ होते हैं ख़ास तौर पर म्यूज़िक का, अच्छे कपड़े पहनने का और परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। और इनमें आर्टिस्टिक टेंडेंसी भी रहती है और बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टेंडेंसी होती है। आर्ट से इनका बहुत प्यार होता है और ये बहुत शौकीन होते हैं, अच्छा खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं। खाने पीने चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये तो थी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ इनके अंदर की। और अगर किसी का ये माउंट ओवर डेवलप्ड हो, ओवर डेवलप्ड आपको बताना चाहूँगा किस तरह से माना जाएगा। पहले इन लाइंस को एक बार मिटा रहा हूँ। ओवर डेवलप्ड माउंट कुछ इस तरह से होता है कि जिनका यह जो एरिया है, इतना एरिया काफ़ी उभरा हुआ हो ऊपर की तरफ, और काफ़ी अच्छी लाइफ की लाइन भी बाहर की तरफ चल रही हो। इस तरह से लाइफ की लाइन ने ज़्यादा एरिया दे रखा हो और यह जो एरिया है काफ़ी बाहर की तरफ उभरा हुआ है और पिंक कलर का है, तो उसको हम ओवर डेवलप्ड कह सकते हैं। तो जिनके हाथ में ओवर डेवलप्ड होता है वीनस का माउंट, तो ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक और सेक्सी लुक्स के होते हैं। और यह कह सकते हैं कि इनके अंदर सेंटीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनल भी रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति सेक्स क्रेजी भी हो सकते हैं और इनके काफ़ी सारे लव रिलेशनशिप होना भी पॉसिबल होता है, जिनका यह एरिया ओवर डेवलप्ड हो, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ हो। अब बात करते हैं, अगर किसी का यह एरिया फ्लैट हो और या फिर यह एरिया जो है दबा हुआ है या कुछ बैड मार्किंग्स हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि बैड मार्किंग्स कौन सी होती हैं। तो पहले बात करते हैं फ्लैट की, यानी कि थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर किसी का ये माउंट फ्लैट या दबा हुआ है तो लाइफ और यहाँ लाइफ लाइन ने बहुत कम स्पेस दी हो, यानी आपको बनाकर दिखाता हूँ किस तरह की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हमारी लाइफ की लाइन ऐसे काफ़ी अच्छी स्पेस देती है इस वीनस माउंट को और एक बड़ा एरिया कवर होता है, तो ये इसको हम अच्छा माउंट मानते हैं। लेकिन इसके उल्ट कुछ लोगों की लाइफ लाइन थोड़ी नीचे से चले और बहुत कम स्पेस दे रही हो इसको, यानी ऐसे, तो कम एरिया रह गया। लाइफ लाइन के इधर वाला जो एरिया है वो केतु का और मून का माना जाता है, अंदर वाला एरिया वीनस का होता है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ जिनका माउंट को स्पेस कम मिली हो और यहाँ से जो एरिया वो दबा हुआ हो और लाइफ लाइन ने बहुत कम स्पेस दी हो, तो ऐसे व्यक्ति कोल्ड हार्टेड होते हैं और रोमांस में विश्वास नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति हमेशा ख्वाबों में खोए रहने वाले होते हैं और ख़ास तौर पे ड्रीम्स अबाउट सेक्स और हवा में कैसल बनाना, यानी कि हवाई किले बनाना इनकी आदत हो सकती है।
और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है शुक्र माउंट तो व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल एबिलिटी भी नहीं रहती और वो सेक्स करने में असमर्थ भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति पर इमोशंस और सेंटिमेंट्स का भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं फ्लैट के अलावा अगर माउंट अच्छा हो, कुछ बैड मार्किंग्स उसके ऊपर हो, तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं वो बताना चाहूँगा यहाँ पर। मानकर चलते हैं कि यहाँ से जो स्पेस है वो तो अच्छी खासी मिली हुई है माउंट को, और माउंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह है या फिर कोई ऐसे 3 सीधी लाइनें और 3 काटने वाली लाइनों के कारण एक जाली जैसा चिन्ह बन रहा है, या कोई आइलैंड जैसा चिन्ह किसी चांस लाइन के ऊपर इस माउंट के ऊपर बन रहा है, या तिल है, डॉट का चिन्ह आ रहा है कुछ इस तरह से, जिसको तिल कह सकते हैं। कुछ ऐसे जिसको हम बैड मार्क्स कहते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स वीनस के ऊपर बन रहे हैं, तो व्यक्ति को क्या प्रभाव मिलता है। सबसे पहले क्रॉस की बात करते हैं। अगर वीनस माउंट पर क्रॉस का चिन्ह हो तो यह अनहैप्पी लव रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, यानी कि रिलेशनशिप्स जो भी व्यक्ति के बनेंगे वो खुशनुमा नहीं रहेंगे, किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर किसी मेल के हाथ में वीनस माउंट पर जाली का चिन्ह, यानी जाली जिसको मैंने बनाया था, अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा से, जिसको हम ग्रिल या मैश भी कह देते हैं, या जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ऐसा ग्रिल का चिन्ह किसी मेल के हाथ में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को फीमेल्स की यानी ऑपोजिट सेक्स की तरफ से धोखा, लव रिलेशनशिप में धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं, और जो ऐसी लाइफ है व्यक्ति की, रोमांस वाली लाइफ है, वह हमेशा स्पॉइल होती है। और इस तरह के बैड जो मार्क्स हैं माउंट पे होने से व्यक्ति को पैसे का भी नुकसान होता है, सेक्सुअल डिसीजेस होने के चांसेस भी रहते हैं, और मेंटल इलनेस यानी कि डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना भी रहती है। तो यह तो थे कुछ बैड साइंस, लेकिन अगर यह माउंट अच्छा है किसी के हाथ में तो बहुत अच्छे फल देता है। लग्जरीज के लिए ये काउंट किया जाता है, जिसके हाथ में यह माउंट उभरा हुआ हो, काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक अच्छी लाइन ने चलकर ऐसे बड़ा एक एरिया कवर किया हो, हल्का सा पिंक कलर हो यहाँ का, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है। काफ़ी अच्छे कपड़े पहनने का शौक़, परफ्यूम्स का शौक़, फ्लावर्स का शौक़ और म्यूज़िक का शौक़ ऐसे लोगों को होता है। तो यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिनका वीनस माउंट अच्छा होता है उनके स्वभाव के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।